गठबंधन में हम लोग हैं तो हम लोग भी एक तरह से बीजेपी के नजदीक हैं और न ही हम लोगों ने किसी को प्रस्ताव दिया है। हर दल अपना बैठक बुलाता है, इसमें किसी को रोक है क्या? नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश। मीडिया के तमाम दिग्गजों और तमाम बड़े बड़े चैनलों ने लगभग ऐलान सा कर दिया है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया है। इन लोगों ने नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार भी बना दी है, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट को भी शामिल कर दिया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है, या फिर खेल कोई दूसरा है और इतना बड़ा है जो साफ तौर पर दिख ही नहीं रहा है? क्या यह खेल महाराष्ट्र की तर्ज पर होने जा रहा है, जिसमें गठबंधन के साथ पार्टी भी टूटने वाली है? और क्या नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है, जिस पर बात ही नहीं हो रही है? आज बात इन्हीं तमाम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तमाम राजनीतिक विश्लेषक, मीडिया के दिग्गज और बड़े बड़े चैनल बिहार का समीकरण तो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट से बीजेपी के मंत्रियों की बर्खास्तगी का पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल को उन मंत्रियों को कैबिनेट से हटाना ही होगा। इसके बाद नीतीश कुमार आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का समर्थन लेंगे और उसके एवज में इन पार्टियों को मंत्री पद ऑफर किया जाएगा। नए मंत्रियों को बनाने से पहले राज्यपाल नीतीश कुमार को बहुमत साबित करने को भी कहेंगे। नीतीश भी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के समर्थन का पत्र सौंप देंगे। यानी कि सब बड़ी आसानी से हो जाएगा और ये सब सावन के खात्मे से ठीक पहले, यानी कि 11-12 अगस्त तक हर हाल में हो जाएगा। यानी कि राजनीतिक विश्लेषकों, बड़े बड़े पत्रकारों और टीवी चैनलों के मुताबिक अब बीजेपी जेडीयू की सरकार अगले 72 घंटे तक की ही मेहमान है। लेकिन आप किसी फैसले पर पहुंचें उससे पहले एक बयान सुनिए। यह बयान है जगदानंद सिंह का। जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कायदे से लालू तेजस्वी के बाद सबसे बड़े नेता हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन नहीं होगा। हम लोग के सामने कभी इस तरह का प्रस्ताव नहीं है और न ही हम लोगों ने किसी को प्रस्ताव दिया है, न हम लोगों ने किसी के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में शुमार उपेंद्र कुशवाहा ने भी यह साफ कर दिया है कि बीजेपी के साथ कोई अनबन नहीं है, सब ठीक ठाक है। भाजपा से नजदीकी का क्या मतलब है? इसमें भ्रष्टाचार का आरोप किसी के ऊपर हो, उसे किसी पार्टी से नजदीकी और दूरी का तो कोई मामला बनता नहीं है। जहाँ तक बीजेपी से नजदीकी का सवाल है तो हम सब लोग पूरी पार्टी, क्योंकि गठबंधन में हम लोग हैं तो हम लोग भी एक तरह से बीजेपी के नज़दीक हैं, तो उनसे नज़दीक और दूर होने का कोई मतलब नहीं। बीजेपी की ओर से भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, ऑल इज वेल। हर दल अपना बैठक बुलाता है, इसमें किसी को रोक है क्या? हम लोग भी अभी 6 दिन पहले हमने भी अपने सभी सांसद विधायकों को बुलाया था। तो इसे आखिर समझा क्या जाए? क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तो कुछ और ही कह रहे हैं। सुनिए क्या कहा है उन्होंने, जिसके बाद से ही बिहार में राजनीति के बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। यानी कि पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ एक आदमी पर टिका है और उनका नाम है आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, नीतीश कुमार के पुराने साथी, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार के पूर्व मंत्री। अब वो जेडीयू में नहीं है, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि पार्टी की ओर से और नीतीश सरकार की ओर से उनसे आय से अधिक संपत्ति के मामले में जवाब देने को कह दिया गया। तो उन्होंने सादे कागज पर एक लाइन का पत्र लिखा और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो क्या बिहार की राजनीति में आरसीपी की कहानी खत्म हो गई है? कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि आरसीपी की कहानी खत्म हो गई है, लेकिन कुछ कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि आरसीपी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं। 20 साल पुराने साथी, जिन्हें नीतीश कुमार की हर ताकत और हर कमजोरी बखूबी पता है। और इसी का फायदा उठाकर आरसीपी सिंह जेडीयू के एकनाथ शिंदे भी बन सकते हैं। और ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि जेडीयू का एक बड़ा धड़ा आरसीपी को अपना नेता मानता रहा है, क्योंकि वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे हैं। अब जेडीयू के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अजय आलोक का ही बयान ले लीजिए, जिसमें वो खुलकर आरसीपी के साथ खड़े हैं और नीतीश कुमार को नाश कुमार बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है।
इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जनपद नालंदा में भी आरसीपी के समर्थन में नारे लगे थे और कहा गया था कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। इस नारेबाजी के पीछे भी वजह यह थी कि आरसीपी भी नालंदा के ही रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री के घर में उन्हें अपनी सियासी ताकत का एहसास करवाना था। ऐसे में बीजेपी की ओर से आरसीपी को एकनाथ शिंदे बनने को कहा जा सकता है, लेकिन मुश्किल यह है कि बिहार महाराष्ट्र नहीं है और जेडीयू शिवसेना नहीं है। शिवसेना में उद्धव इतने कमजोर साबित हुए कि अपनी पार्टी के विधायक नहीं बचा पाए, लेकिन नीतीश अभी इतने कमजोर नहीं हैं कि उनकी पार्टी के सारे विधायक टूट जाएं और आरसीपी के साथ चले जाएं। तो फिर बिहार में आखिर क्या होने वाला है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र में मंत्री पद पाने का दबाव भर है या फिर वाकई कुछ और चल रहा है बिहार की राजनीति? नीतीश का इतिहास तो बताता है कि वो गठबंधन में पलटी मार सकते हैं, लेकिन जितनी तेजी से बयानबाजी चल रही है और जितनी तेजी से बैठकों का दौर चल रहा है, उससे इस बात को बल दिया है कि वक्त आ गया है कि नीतीश पलटी मार दे। और इसकी वजह बिहार में मुख्यमंत्री का पद नहीं, बल्कि 2024 में होने वाला लोकसभा का चुनाव है। कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार करीब 17 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं और अब उनकी राजनीति में प्रधानमंत्री पद या उप प्रधानमंत्री पद का ही जुड़ना बाकी है और ये मिलेगा महागठबंधन में। तो 2024 में बिहार की राजनीति से आगे निकलने के लिए नीतीश कुमार एक आखिरी दांव खेल सकते हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका है। अब इसके लिए रिस्क तो लेना ही होगा। शायद नीतीश कुमार वही रिस्क लेने के मूड में है। तो आज के लिए बस इतना ही। नज़र बनाए रखिए बिहार की सियासत पर और बने रहिए अनकट के साथ। शुक्रिया।